ये कहानी है एक नोवेल राइटर की जो अपने नोवेल को कंप्लीट करने के लिए एक सुनसान से जगह पे आई हुई होती है। पर कुछ लोग उस नोवेल राइटर का ब्रूटली रेप कर देते हैं और फिर वो नोवेल राइटर अपने रेप का बदला लेती है। तो मूवी के स्टार्टिंग में हम लॉरा को देखते हैं जो कि अपने नोवेल को कंप्लीट करने के लिए एक सुनसान से जगह पे आई हुई होती है। अब हम 3 दोस्तों को देखते हैं जिनमें से पहले का नाम जॉनी, दूसरे का नाम स्टैनली और तीसरे का नाम एंडी होता है। कि तभी वहाँ पर लॉरा आ जाती है अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाने के लिए। पर जॉनी लॉरा से फ्लर्ट करने लगता है पर लॉरा उसे हंसकर टाल देती है। अब हम लॉरा को देखते हैं जो कि शांति से अपना काम कर रही होती है पर उसे ऐसा लगता है कि कोई उस पर नजर रखे हुए है। अब अगले सुबह जब लॉरा जॉगिंग कर रही होती है तो उसे एक अजीब सा घर दिखता है जहाँ बहुत से अजीब सामान रखे हुए थे। अब लॉरा अपना नल वगैरह ठीक करवाने के लिए एक प्लम्बर को बुलाती है जिसका नाम मैथ्यू होता है। अब सभी काम हो जाने पर लॉरा उसके गाल पर एक किस करती है क्योंकि मैथ्यू एक मेंटली एबनॉर्मल लड़का होता है जिसका शरीर तो एक टीनेजर की तरह होता है पर मेंटली वो अभी भी 13 साल के बच्चे की तरह ही होता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम उन तीनों दोस्तों को देखते हैं जहाँ हमें पता चलता है कि स्टैनली ही लॉरा पर नजर रखे हुए था। अब स्टैनली ने लॉरा के कुछ फोटोज भी निकाले थे बिकनी के साथ। अब वहाँ पर मैथ्यू आ जाता है और स्टैनली ने उसका भी एक वीडियो निकाला हुआ होता है जब लॉरा ने उसको किस किया हुआ होता है। अब इससे जॉनी थोड़ा जेलस फील करता है। अब रात के 2 बजे कोई लॉरा का दरवाजा नॉक करता है और वहाँ देखने पर उसे एक मरी हुई चिड़िया दिखती है और इससे लॉरा बहुत ही ज्यादा डर जाती है। अब यहाँ वही 3 दोस्त आए हुए होते हैं। अब लॉरा उनसे पहले तो कहती है मैंने पुलिस को कॉल कर दिया है और पुलिस यहाँ कभी भी आ सकती है। पर जॉनी उसको मुंह में बंदूक रख के कहता है तुम इसे ब्लो जॉब दो। अब लॉरा उनके आगे गिड़गिड़ाने लगती है कि तभी एंडी लॉरा के मुंह में बोतल डाल देता है पर लॉरा उस बोतल को उसके पैर पर मार के और स्टैनली के चेहरे पर पेपर स्प्रे करके वहां से भाग जाती है। अब थोड़ी ही दूर जाने पर उसे शेरिफ मिल जाते हैं। अब जब लॉरा शेरिफ को सब कुछ बता देती है तो शेरिफ उसके साथ उसके घर चले आते हैं। अब यहाँ हमें पता चलता है कि वो शेरिफ भी उन लोगों से मिला हुआ होता है। अब सबसे पहले वो लोग मैथ्यू से करवाते हैं कि तभी शेरिफ को उसके बेटी की कॉल आ जाती है और लॉरा एक बार फिर से वहाँ से बेसुध होकर भागने लगती है पर वो लोग उसे फिर से पकड़ लेते हैं। अब सबसे पहले एंडी उसका सिर पकड़ के कीचड़ में डुबोता है। अब फिर वो शेरिफ उसके साथ करता है। अब फिर वो सभी एक एक करके लॉरा का ब्रूटली रेप कर देते हैं। अब लॉरा अधमरी सी हालत में वहां से लड़खड़ाते हुए एक पुल से कूद जाती है। अब वो शेरिफ और बाकी लोगों के खोजने के बावजूद उसकी लाश तक नहीं मिलती जिससे वो लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। अब शेरिफ स्टैनली से उस वीडियो की फुटेज लेकर उसको तोड़ देता है और वो लोग फैसला करते हैं कि वो सभी एक एक करके हर दिन यहाँ पर उसकी लाश खोजने आएंगे। अब एक दिन अचानक ही मैथ्यू गायब हो जाता है जिससे वो शेरिफ और वो बाकी सब डर जाते हैं क्योंकि अगर मैथ्यू ने गलती से भी किसी के सामने अपना मुंह खोल दिया तो इन लोगों के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अब नेक्स्ट डे शेरिफ के घर किसी ने वही टेप भेजा हुआ होता है जो कि स्टैनली ने रिकॉर्ड किया था पर किस्मत से वो टेप उनके मशीन में फिट ही नहीं हो रही थी और इस वजह से शेरिफ बच जाता है। अब दूसरे दिन शेरिफ स्टैनली के पास आता है और उसके सिर पे गन रख के कहता है तुझे मरना है क्या, तूने ऐसा क्यों किया। फिर स्टैनली शेरिफ से कहता है कि मैंने ये सब नहीं किया और मेरा कैमरा तो 2 दिन पहले ही गुम हो गया था। अब क्योंकि मैथ्यू बहुत दिन से दिखा नहीं था तो उनको लगता है कि ये काम मैथ्यू का ही होगा और शेरिफ उन्हें कहता है जल्दी से उसे ढूंढो वरना हमारे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अब स्टैनली और एंडी उसे ढूंढने के लिए जाते हैं। जब स्टैनली और एंडी मैथ्यू को ढूंढ रहे थे तो उन्हें जंगल में वही अजीब सा घर दिखता है जो कि लॉरा को दिखा था। अब एंडी उस घर के अंदर जाता है और स्टैनली बाहर ही खड़ा हुआ होता है कि तभी उसे लॉरा दिखती है। तो इस पर स्टैनली कहता है तू अभी तक मरी नहीं और ये कहकर स्टैनली उसे पकड़ने जा रहा होता है कि तभी उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है और वो एंडी को बुलाता है। अब एंडी जैसे ही वहाँ आता है लॉरा उन दोनों को बेहोश कर देती है और जब इन दोनों की आँख खुलती है तो स्टैनली खुद को पेड़ से बंधा हुआ पाता है। अब लॉरा स्टैनली
स्टैनली से कहती है डरो मत, मैं तुम्हारा अच्छा वीडियो बनाऊंगी। अब ये कहने के बाद लॉरा 2 मछली पकड़ने के हुक निकालती है और उसके आंखों में फंसाकर पेड़ में बांध देती है। अब हम एंडी को देखते हैं जिसको बाथटब के ऊपर लॉरा ने बांधा हुआ होता है और फिर लॉरा वहाँ आती है और उसे पानी में डुबो डुबो के कहती है आज मैं तुम्हें बहुत ही अच्छी तरह से नहलाऊंगी। अब लॉरा पानी में एक सोल्यूशन डालती है जिससे जैसे ही एंडी उस बाथटब में अपना चेहरा डुबोता है तो उसका चेहरा धीरे धीरे सड़ने लगता है और वो दर्द से चिल्लाने लगता है। अब लॉरा फिर से स्टैनली के पास आती है और एक मछली निकालकर उसके इंटेस्टाइन को काटती है और उसकी आंखों में डाल देती है। अब कुछ ही देर में वहाँ पर कौवे आ जाते हैं और उसकी आंखों को निकालकर खा जाते हैं। और फिर हम एंडी को देखते हैं जिसका चेहरा बुरी तरह से सड़ चुका होता है और वो मर चुका होता है और बहुत ही ज्यादा दर्द के कारण इधर स्टैनली भी मर जाता है। अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पर जॉनी पेट्रोल पंप में अपनी ड्यूटी कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और जॉनी अपने नेचर की वजह से उस पे भी फ्लर्ट करने के लिए जा ही रहा होता है कि वो लड़की रॉड से उसके सिर पर मार देती है जिससे वो बेहोश हो जाता है जो कि एक्चुअल में लॉरा होती है। अब हम जॉनी को देखते हैं जिसको लॉरा ने बांध के रखा हुआ था। अब लॉरा उसके दांत एक एक करके तोड़ने लगती है और लॉरा उसके मुंह में बंदूक डालकर कहती है तुम इसको ब्लोजअप दो जैसा कि तुमने मेरे साथ किया था। अब लॉरा एक घास काटने वाली कैंची से उसका पीनस काटकर उसके मुंह में डाल देती है और बहुत ही ज्यादा ब्लीडिंग के कारण जॉनी भी वहाँ पर मारा जाता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम शेरिफ को देखते हैं जो कि ड्राइव करके कहीं जा रहा होता है और वो कहती है पापा आप हमारे नए टीचर से मिलने आओ। और जब शेरिफ उसके नए टीचर से बात करता है तो उसे पता चल जाता है कि ये लॉरा है और वो जल्दी से अपना गाड़ी घुमाता है अपने घर की तरफ। और जब वो अपने घर जाता है तो उसकी बीवी कहती है कि वो टीचर और उसकी बेटी तो पार्क घूमने गए हैं। पर जब शेरिफ पार्क में जाता है तो वहाँ पर उसे कोई नहीं मिलता और वो जैसे ही गाड़ी में बैठने जाता है तो लॉरा उसे सिर पर मार के बेहोश कर देती है। अब जब शेरिफ की आंख खुलती है तो लॉरा ने भी शेरिफ के साथ वही किया हुआ होता है जो शेरिफ ने लॉरा के साथ किया था। उसने उसके पीछे एक बंदूक डाल दी होती है जिससे शेरिफ दर्द से कराने लगता है पर लॉरा का मन इससे नहीं भरता और वो बंदूक को आगे पीछे करके शेरिफ को टॉर्चर करने लगती है। अब लॉरा उस बंदूक के ट्रिगर में एक रस्सी फंसाकर उसको मैथ्यू के हाथ में दे देती है और फिर कुछ ही देर में मैथ्यू को होश आ जाता है जिससे मैथ्यू उस शेरिफ को बचाने के लिए आगे बढ़ता है और उस बंदूक का ट्रिगर दब जाता है और उस बंदूक की गोली शेरिफ को चीरते हुए मैथ्यू को लगती है जिससे उन दोनों की मौत वहीं पर हो जाती है और इस तरह लॉरा अपने रेप का बदला ले लेती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। हम फिर मिलेंगे एक ऐसी मूवी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।